ये बेसिकली विज़न है, ये बेसिकली सारी आपकी लेगेसी है कि जो मुखालिफ करेगा उसको तो बिल्कुल आपने छोड़ना ही नहीं है, जो आज़ाद बात करेगा उनको उठा उठा के अपनी जेलों में डालना है, लेकिन जो आपके लिए खिदमत सर अंजाम देगा उसके लिए आप इनाम व इकराम के दरवाजे खोल देंगे। ऐसी ही कुछ हालत इस वक्त सहाफ़ियों की जा चुकी है। एक खुशी की खबर, या कह लीजिए खुशी भी इसमें मैं कैसे कह सकता हूँ, रिलीफ़ की, वो भी फ़खरुर रहमान साहब के लिए। उनको कुछ दिन कबल एक ट्वीट के ऊपर उठा लिया गया था और उनकी खूब तजलील की गई, हथकड़ियाँ लगा कर लाया गया। और मैं हैरान होता हूँ कि जो चीज़ें मैक्सिमम डेफेमेशन, एक सिविल रॉन्ग हो सकता है, वो पाकिस्तान में अब हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं सहाफ़ियों को। हर वो सहाफ़ी जिसने कभी भी थोड़ी सी आज़ाद या तो रिपोर्टिंग की है या आज़ाद ख्याली का इजहार किया है या उसने कोई ट्वीट कर दी है, उसको एक दफ़ा हथकड़ियों और जेल का मज़ा ज़रूर चखना पड़ा है। लेकिन रिलीफ़ ये है कि फ़खर साहब की आज ज़मानत हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ आज मतीउल्लाह जान की भी जो ज़मानत है, जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ तो अभी तक वो तात्तुल का शिकार है, उस पर महफूज़ महफूज है, पता नहीं क्या होता है। मती ने पिछले दिनों कुछ 2-4 ट्वीटें सख्त कर दी थी, तो ये ना हो कि ज़मानत कैंसिल हो जाए। लेकिन चाहे सोराब बरकत हो, मती हो, फ़खरुर रहमान हो और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, फिर सबसे बढ़कर हमारे अरशद शरीफ हैं, वो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट बात करना चाहेगा तो उसके साथ जुल्म ही किया जाता है। ये जो आज सिलसिला है, ये ज़िया-उल हक़ के दौर की तसलसल है। आज अंसार अब्बासी साहब का एक कॉलम पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि किस तरह से आज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पूरी लाइफ के अंदर किस तरह से आज भी ज़िया-उल हक़ की सोच ज़िंदा और जावेद है। और आज के तो दौर में ज़िया-उल हक़ की इस सोच को, जिसमें उन्होंने, अंसार अब्बासी साहब ने बाकायदा आज कॉलम लिखा है कि 8 बजे बाज़ार बंद करना जो है वो दरअसल हमारे मुआशरे के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि रात को जब बाज़ार खुला होता है तो नौजवान जाके उसमें घूमते फिरते हैं, ओबाशी का मामला होता है वगैरह वगैरह। और वही वो पुराने अखलाकियात, वही सारा राइट विंग की जो सोच थी कि जनाब जिन्होंने मतलब किस नाम के ऊपर हमारे साथ क्या जुल्म किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक बात है और वो है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए, जिन्होंने नज़रियाती तौर पर इस जमात का बहुत साथ दिया। अब तो वो बेचारे जो हैं वो किसी से बात भी नहीं कर पाते, इतने शर्मिंदा हैं। लेकिन ये ज़रूर उनको कहना चाहिए कि आज का जो निज़ाम है, आज जो ज़िया-उल हक़ का दौर है जिसकी कंटिन्यूएशन है, बाय द वे इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट का भी मैं आपको भी हवाला देता हूँ, उनका भी आज एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल आया है। लेकिन इस दौर की जो आबियारी है, ये सारा क्रेडिट जाता है भुट्टो के नवासे और भुट्टो के दामाद, यानी कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, कि आज अंसार अब्बासी साहब और उनकी जो सोच है और जो ज़िया-उल हक़ की कंटिन्यूएशन है, वो जितनी फल फूल रही है, उसकी जितनी आबियारी हमारे इन हज़रात ने की है, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर एक मुबारकबाद देनी तो बनती है। इसके साथ साथ एक और हमारे बहुत आज़ाद ख्याल, लिबरल्स और लेफ़्ट के और बहुत ही मतलब जिसे कहना चाहिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट शख्सियत परवेज़ रशीद साहब का नाम भी मत भूलिएगा, क्योंकि परवेज़ रशीद साहब ने पिछले कम अज़ कम 15 साल तो नवाज़ शरीफ साहब की जो है ना टीचिंग करते हुए, उनको सिखाते हुए, समझाते हुए जो गुजारी है, उसके ऊपर तो टके टोकरी जो नवाज़ शरीफ साहब ने 4 रोज़ कबल मरी में खिताब किया और किस तरह से उन्होंने फील्ड मार्शल के कहते हैं कि उनके शान में वही कसीदे पढ़े जो एक ज़माने में वो ज़िया-उल हक़ के लिए पढ़ते थे। तो उस चीज़ के लिए भी और उस अचीवमेंट के लिए भी हम परवेज़ रशीद साहब को भी दिली मुबारकबाद पेश करते हैं।